3 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। 1/3 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फर्स्ट थर्ड तो ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट है 20 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट है 60 किलोमीटर पर आवर से। 1/3 देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 x/3 प्लस x/3 प्लस x/3। टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। टोटल डिस्टेंस x/3 प्लस x/3 इज इक्वल टू x। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, x/3 इंटू स्पीड 10, t2 इज इक्वल टू x/3 इंटू 20, t3 इज इक्वल टू x/3 इंटू 60। इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, x/30 प्लस x/60 प्लस x/180। इस सभी को सोल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ये होगी एवरेज स्पीड। एक ऑब्जेक्ट था, एक कार थी, वो ट्रैवल कर रही थी 10 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से। 1/3 ट्रैवल किया 10 से, नेक्स्ट 1/3 20 से, नेक्स्ट 1/3 60 से। इसमें कार है, वो जा रही है O से P की तरफ मूव कर रही है और फिर P से वापस आ जाती है Q की तरफ। O से P डिस्टेंस दे रखा है 360 मीटर। O से P है 360 मीटर और P से Q दे रखा है, O से Q दे रखा है 240 मीटर, O से Q दे रखा है 240 मीटर और P से Q वो हो गया फिर 360 में से 240 जाएगा, 360 में से 240 जाएगा बच्चों, ये बच गया 120 मीटर, 120 मीटर। तो अब हम O से P एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। फ्रॉम O टू P एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 360 मीटर एंड टोटल टाइम 18 सेकेंड। ये दे रखा है क्वेश्चन में, सोल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और फ्रॉम O टू P एवरेज वेलोसिटी आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। O से P में जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा 360 ही डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम सोल्व कर देते हैं O से P, P से Q। O से P उसने टाइम लिया था 18 सेकेंड और P से Q में लिया है 6 सेकेंड, P से Q में। तो फ्रॉम O से P एंड P से Q एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, O से P गया 360 प्लस बैक आया 120 टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा 18 प्लस 6 24, ये आ जाएगा 480 बाई 24। सोल्व कर लेंगे हम इसको, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, O से P, P से Q, तो शॉर्टकट हो गया हमारा ये 240 बाय टाइम हो गया 24 सेकेंड। सोल्व कर लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। O से P और P से Q, O से P और P से Q जब हम मूव कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा 360 प्लस 120 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टकट कितना रहेगा हमारा 240 मीटर। तो इससे हमारा निकल जाएगा एवरेज स्पीड और एवरेज है रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी। व्हाट इज रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है?
वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज नोन एज रिलेटिव स्पीड। सपोज कीजिए एक कार है ए, वो वी ए वेलोसिटी से जा रही है और दूसरी कितने से जा रही है, वी बी से। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसकी, इसके रिस्पेक्ट में वी ए माइनस वी बी। अभी न्यूमेरिकल के लिए इतना ही करेंगे। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो रिलेटिव कितनी आ जाएगी उनकी, वी ए प्लस वी बी। एक ही दूसरे के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करे। अभी हम इसके करेंगे कुछ क्वेश्चंस ताकि ये आपका कंसेप्ट पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो जा रहा है बच्चों, कितनी स्पीड से जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट जा रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर से। इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहे हैं टाइम दे रखा है 3 आवर्स। 3 घंटे के बाद कितना डिफरेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है 1 और टाइम कितना है 3 आवर, तो इनके बीच में डिफरेंस हो जाएगा 3 किलोमीटर का। तो दो मैन है ए और बी, एक की स्पीड है 4, दूसरे की कितनी है 5, तो रिलेटिव कितनी हो जाएगी 5 माइनस 4 1 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना हो जाएगा इसमें 3 आवर, तो डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है 1 की और टाइम कितना है 3 आवर का, सोल्व कर देंगे 3 किलोमीटर। इनके बीच में डिस्टेंस कितना बचेगा 3 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 120 मीटर की लेंथ है इसकी एक ट्रेन की, दूसरे की दे रखी है 80 मीटर की। वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। वेलोसिटी दे रखी है 42 किलोमीटर पर आवर या स्पीड दे रखी है, दूसरी है 30 किलोमीटर पर आवर। इनके बीच में रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 5/18 सोल्व करेंगे 20 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनके बीच में, वो हो जाएगा क्रॉस करने के लिए 120 प्लस 80 ये हो जाएगा 200 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस, ये वेलोसिटी। टाइम निकाल लेते हैं, टाइम आएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस है 200/20 सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 10 सेकंड में वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, ट्रेनें क्रॉस कर देंगी। एक की थी स्पीड 42 और एक की थी 30। यूनिट कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मैं देखो बच्चों क्या है, एक ट्रेन है 110 मीटर, उसकी लेंथ है 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। एक मैन है जिसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। पहले वो अपोजिट जाता है और फिर सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जब वो अपोजिट जा रहा है तो इतना उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है, इतना ट्रैवल करना है। और रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, अपोजिट में तो ऐड हो जाएगी 66 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या निकालना है, टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस है 110, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी 66 × 5/18। इसको सोल्व कर देंगे 6 आ जाएगा। सेकंड, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो ऐड हो जाएगी, तो उसमें ऐड हुई तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 60 - 6 और डिस्टेंस है 110 मीटर। तो टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड 110/54 × 5/18 सोल्व करेंगे 7.33 सेकंड हमारा आ जाएगा। एक कार जा रही है बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से। दूसरी कार जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। हमने निकालना है कि आफ्टर 15 मिनट्स, टाइम 15 मिनट्स के बाद एक कार दूसरे से कितना पीछे रह जाएगी। डिस्टेंस निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, कितनी आएगी। ये आ जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 40 - 60 कर लेते हैं।
अपोजिट करेंगे इसकी इसके रिस्पेक्ट में 40 माइनस 60 आ जाएगा -20 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी आ गई दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और टाइम है 15 मिनट्स, 15 मिनट टाइम है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 15 मिनट है 1/60, ये आ गया आर में आ गया, तो किलोमीटर में डिस्टेंस निकल जाएगा। कैसे करेंगे, डिस्टेंस आएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, कितना है -20 इंटू 15/60, सोल्व कर लेते हैं 3, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर माइनस का है, इट मीन्स पीछे रह जाएगी कौन सी गाड़ी, ए गाड़ी बी से। डिस्टेंस कितना है -5 किलोमीटर, ए कितना पीछे रह जाएगी 5 किलोमीटर